हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रशियन थ्रिलर ब्रेक के बारे में। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो जा रहे हैं माउंटेन टॉप पर न्यू ईयर्स ईव मनाने। इस ग्रुप में है कैट, उसका बॉयफ्रेंड किरिल, विका, उसका बॉयफ्रेंड डेनिस और रोमान, उन सब की कॉमन फ्रेंड। पता चलता है ये प्लान किरिल का है। वो पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा है। सभी बहुत खुश है, एक्साइटेड है। लाइफ में पहली बार कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं वो सब। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेशन तक पहुंचकर उन्हें पता चलता है उन्होंने लेट कर दिया। स्टेशन 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका है। किरिल बहुत कोशिश करता है केयरटेकर को समझाने की, मगर वो राजी नहीं होते। फाइनली डेनिस $5000 के बदले उसे राजी करवाता है। सभी ट्रेलर तक जा पहुंचते हैं, अपना सामान लोड करते हैं। ये केयरटेकर उन्हें रूल्स बताने लगता है। तभी किरिल को अपने बैग का ख्याल आता है। यहाँ पर तो नहीं है, तो जरूर उसने स्टेशन में ही छोड़ आया होगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना किरिल जा नहीं सकता। तो वो कैट को भी उतरने को कहता है, लेकिन कैट राजी नहीं होती और किरिल नाराज होकर वहां से निकल जाता है। यह केयरटेकर और वेट करना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्हें किरिल के बिना ही जाना पड़ता है। असल में किरिल और कैट के बीच कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। कैट ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस ट्रिप से लौटने के बाद ही ब्रेकअप कर लेगी। इनफैक्ट उसने तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी किरिल को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके दोस्त विका और डेन उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं हर रिश्ते में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, इससे ब्रेकअप तो नहीं हो जाता। दूसरी तरफ रोमान कैट को किरिल के अगेंस्ट भड़काने लगता है। वो कैट को पसंद करता है, तो अगर वो किरिल से ब्रेकअप कर ले उसके लिए खुशी की बात होगी। कैट उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। वो खुद को संभालती है और सबके साथ एंजॉय करने लगती है। मगर कुछ देर बाद अचानक ये केबल कार बंद पड़ जाता है। डेनिस कहता है यहाँ पर पावर कट्स बहुत आम बात है, कुछ ही देर में बैकअप स्टार्ट हो जाएगा और वो लोग फिर से चलने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऑलमोस्ट 15 मिनट से वो लोग एक ही जगह लटक रहे थे। रोमान को टॉयलेट करना था, तो वह केबल कार का दरवाजा खोलकर स्टार्ट हो जाता है। उधर स्टेशन में हम केयरटेकर को देखते हैं। वो बैकअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर ठंड के वजह से सिस्टम जैम पड़ चुका है। वो मैनुअली जनरेटर ऑन करता है और फिर मशीन को चेक करने जाता है। पावर ऑन होने के साथ साथ उधर केबल कार भी स्टार्ट हो चुका था, जिसके अचानक झटके से रोमान खुद को संभाल नहीं पाता और लिफ्ट से बाहर गिर जाता है। वो तो शुक्र है डेनिस ने उसे ठीक समय पकड़ लिया, नहीं तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। फिर से सब कुछ ठीक हो चुका था। सभी मस्ती करने लगे थे, म्यूजिक ऑन करके डांस कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ चलने लगा था। उसी वक्त क्रिसमस ट्री के नीचे से रोमान को किरिल का बैग मिलता है, तो डेनिस उसे कॉल करके इन्फॉर्म करता है और किरिल कैट को बैग नीचे फेंकने के लिए कहता है। मगर रोमान ऐसा होने नहीं देता। उसे देखना है इसके अंदर ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए किरिल उतना डेस्परेट हो रहा था। अंदर से उसे एक कॉस्टली शैंपेन बॉटल, कुछ फेयरी लाइट्स और एक पैराशूट क्लॉथ मिलता है जिसका वो मजाक बनाता है। कैट से उसकी ये बदतमीजी सहन नहीं होती। वो सारी चीजों को उससे छीन कर बैग में वापस रखने लगती है और तभी उसे एक रिंग मिलता है, एंगेजमेंट रिंग। वो समझ पाती है यही वो इम्पोर्टेंट चीज है। किरिल उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। कैट को बहुत खराब लगता है। वो किरिल को गलत समझ रही थी, तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है माफी मांगने के लिए, मगर उसके फोन में तो सिग्नल ही नहीं था। इनफैक्ट किसी के फोन में नहीं था। इसी बीच एक और हादसा होता है। हम उस केयरटेकर को देखते हैं जो मशीन को ऑयलिंग करने गया था, मगर एक्सीडेंटली उसके गले में जो बंच ऑफ कीज लटक रही थी वो मशीन में फंस जाती है। इससे वो आदमी चोक करने लगता है और अपने बचाव में एक लोहे का रॉड मशीन के अंदर धकेल देता है। इससे मशीन तो बंद पड़ जाती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाता। उसी मशीन से लटक के उसकी मौत हो जाती है। उधर जनरेटर ऑफ होने के साथ साथ केबल कार भी बंद हो पड़ी थी। सबको लगा कोई कनेक्शन इश्यू होगा, ठीक हो जाएगा, तो सभी टेंशन फ्री होकर मजे करने लगते हैं। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था वो लोग कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके थे। देखते ही देखते 12 बज जाता है। सभी बहुत खुश थे, शैंपेन के बॉटल से न्यू ईयर को वेलकम करते हैं और कब उनकी आंखें लग जाती है उन्हें खुद ही पता नहीं चल पाता। सुबह जब उनकी नींद टूटती है तब उनका असली टेंशन स्टार्ट होता है। अभी तक पावर ऑन नहीं हुआ। जरूर वो केयरटेकर शराब के नशे में सो गया होगा। किसी को तो पता ही नहीं वो लोग यहाँ फंसे हैं। डेनिस लिफ्ट के ऊपर चढ़ के वे आउट ढूंढने की कोशिश करता है। किसी तरह अगर केबल को लोअर किया जा सके तो शायद वो लोग बच सकते हैं, मगर वो आइडिया काफी खतरनाक है। वो लोग जमीन से एटलीस्ट 100 मीटर की ऊंचाई पर है, तो सभी इमरजेंसी सेटअप को ढूंढने लगते हैं। एग्जिट मिल जाता है, हार्नेस भी, मगर कोई रस्सी नहीं मिल रही थी।
पता नहीं उन्हें और कब तक यहाँ रहना होगा, इसीलिए वो पानी और फूड को संभाल के खर्च करने लगते हैं। उधर स्टेशन में हम देखते हैं सुबह के शिफ्ट में 2 केयरटेकर्स आए हुए हैं। बेसमेंट में उन्हें उस आदमी की लाश मिलती है। सारे सेटअप को देखकर वो ये भी समझ जाते हैं कि कोई ट्रेलर बीच रास्ते में ही फंसा है। वो लोग इमरजेंसी सर्विस को कॉल भी करते हैं, मगर उस ट्रेलर में पैसेंजर्स भी है ये उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो जाता है। हम किरिल को देखते हैं, उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। कैट ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, अभी तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। किरिल को लगा उनका रिश्ता यहीं पर खत्म। वो घर जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेलर में वीका को रस्सी मिल जाती है, जिसे कैट ने छुपा कर रखी थी, क्योंकि उसे ये प्लान बहुत डेंजरस लग रहा था। सभी उस पर नाराज हो जाते हैं। ये आइडिया कितना ही डेंजरस क्यों ना हो, अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। तो डेनिस एक मेकशिफ्ट सेफ्टी हार्नेस बनाकर रस्सी से नीचे उतरने लगता है और बाकी 3 रस्सी को पकड़ कर रखते हैं। मगर जैसे ही वो जमीन के करीब जा पहुंचता है, उसके हाथ से उसका स्लेज बोट नीचे गिर जाता है और उसके धक्के से सारा बर्फ खिसकने लगता है। डेनिस को समझ आ जाता है असल में ये बर्फ का एक थिन लेयर था, इसके नीचे तो गहरी खाई है। डेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे ऊपर खींचने के हड़बड़ी में सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे होता ये कि रोमान भी गिर जाता है और रस्सी से लटकने लगता है। विका को चोट पहुंचती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। बाकी रह गई थी कैट। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी रस्सी को खींचने की, मगर उससे नहीं हो पा रहा था। एक पॉइंट पर रोमान को एहसास हो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बच नहीं सकता। इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो अपने पॉकेट से चाकू निकालकर नीचे की रस्सी काट देता है। खुद को तो वो ट्रेलर में वापस ले आता है, बट इन अ वे डेनिस का खून कर देता है वो। जब वेका का सेंस लौटता है तो सच्चाई जानकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक करने लगी थी और उसके घाव से बहुत खून भी निकल रहा था। कैट जल्दी से एक बेल से उस खून को रोकने की कोशिश करती है। तभी रोमान को बाहर चॉपर की आवाज सुनाई देती है। वो ट्रेलर के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ में कैट को कहता है फ्लेयर जलाने के लिए, मगर वीका की मदद करने के चक्कर में उसे लेट हो जाती है और वो चॉपर वहां से निकल जाता है। रोमान गुस्से में पागल हो रहा था। वो सारा दोष कैट पर डाल देता है। ऊपर से ट्रेलर के अंदर जाने वाला डोर भी लॉक्ड हो चुका था। अंदर वीका थी, मगर वो कुछ करने की हालत में नहीं थी। तो रोमान कैट को फोर्स करता है बाहर से ट्रेलर का फ्रंट डोर ओपन करने के लिए। कुछ देर पहले तक वो जिस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, अभी उसी लड़की को वो मौत के मुंह में धकेल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। वाह क्या इंसान है। ऑब्वियसली केट राजी नहीं होती, तो रोमान ट्रेलर का एक रॉड तोड़कर उसे मारने जाता है। इससे होता ये कि ये ट्रेलर जिस केबल से लटक रहा था उसका एक हिस्सा लूज हो जाता है। उधर कैट अपनी जान बचाने के लिए ट्रेलर से लटकने लगी थी। वो किसी तरह फ्रंट डोर को खोल के अंदर तो घुस जाती है, मगर रोमान को अंदर आने नहीं देती। टिट फॉर टैट। रोमान फोर्सफुली उस पैनल को ओपन करने जाता है तो केबल का लूज हिस्सा टूटकर ये ट्रेलर डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे रोमान नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पूरा ट्रेलर एक साइड से लटक रहा था, बहुत ही डेंजरसली। धक्के की वजह से ट्रेलर के अंदर भी सब कुछ हिल चुका था। विका तो पहले से ही घायल थी, अभी कैट भी गिरकर बेहोश हो जाती है। माथे पर गहरी चोट पहुंचती है उसे। एट द सेम टाइम हम किरिल को देखते हैं। वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुका है। बार बार कैट को मैसेज कर रहा है, मगर वो रिप्लाई नहीं दे रही। उसे क्या पता वो अभी कौन सी हालत में है। फाइनली जब वो एयरपोर्ट जा पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है उसका कोई भी दोस्त पिछले एक दिन में ऑनलाइन ही नहीं हुआ। किसी से उसकी बात नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है। वो होटल में कॉल करके उनके बारे में इंटेरोगेट करता है। तब उसे पता चलता है वो लोग अभी तक नहीं लौटे। किरिल भागता है होटल की तरफ अपने दोस्त को ढूंढने। तब तक शाम हो चुकी थी। कैट का सेंस भी लौट चुका था। वो देखती है वेका की मौत हो चुकी है, मतलब वो अकेले जिंदा रह गई है इस दहशत को भुगतने के लिए। बाहर स्नो स्टॉर्म शुरू हो चुका था। बर्फीले हवा में कैट कांपने लगी थी। उसके हाथ में फ्रॉस्ट बाइट्स आ चुके थे। इमरजेंसी एग्जिट डोर तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था, तो वहां से ठंडी हवा ट्रेलर के अंदर आ रही थी। बेचारी कैट खुद को बचाने के लिए विका का जैकेट उतार लेती है और स्लेज बोर्ड से उस ओपन एरिया को कवर करने की कोशिश करती है। कुछ कागज को इकट्ठा करके वो आग जलाती है, नहीं तो वो जम जाएगी। मगर शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था। तेजी से एक हवा का झोंका ट्रेलर का कांच तोड़कर अंदर आता है और आग को बुझा देता है। कैट डर से सहम जाती है, मगर वो हार नहीं मानती। वो अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है किरिल के लिए, माफी मांगती है और अपने बेबी के बारे में भी बताती है। हवा के झटके से वो ट्रेलर ऐसे हिलने लगा था जैसे कोई खिलौना हो।
कैट समझ चुकी थी ऐसे में कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आएगा। दर्द और डर में वो फिर से एक बार बेहोश हो जाती है। उधर किरिल ट्रैफिक जैम में फंस चुका था। फ्रस्ट्रेशन में वो गाड़ी से उतरकर बर्फ के ऊपर से भागने लगता है उस स्टेशन की तरफ। उसे एक आदमी मिलता है, उसके पास गाड़ी भी थी। वो किरिल को स्टेशन तक लिफ्ट देता है और स्टेशन में जाने के बाद दो केयरटेकर से बात करके किरिल को सारी बातें समझ आ जाती है। उधर ट्रेलर में कैट को एक आइडिया आता है। उसने किरिल के बैग में जो पैराशूट क्लॉथ और फेयरी लाइट्स को देखा था उसे यूज करने की सोचती है वो, मगर तभी तूफान की वजह से ट्रेलर और केबल का बाकी तो कनेक्टिंग रॉड भी टूट जाता है और वीका की लाश ट्रेलर से नीचे गिर जाती है। कैट समझ चुकी थी ऐसे वो बच नहीं सकती, ये ट्रेलर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो वो अपने सामान के साथ ऊपर चढ़ने लगती है, हैंगर पे बैठ जाती है किसी तरह एडजस्ट करके और फिर फेयरी लाइट्स को ऑन करके उस पैराशूट को उड़ा देती है। यही उसका लास्ट चांस है, उसे ये करना ही होगा। एग्जैक्टली इसी समय पूरा ट्रेलर हैंगर से अलग होकर नीचे गिर जाता है और स्टेशन में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। सभी समझ जाते हैं ट्रेलर केबल से अलग हो चुका है, ऐसे में कोई बच नहीं सकता। किरिल भी सब कुछ सुन रहा था मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके कोई दोस्त जिंदा नहीं है, कैट जिंदा नहीं है। वो हेल्पलेसली बाहर टहलने लगता है और तभी किरिल को वो लाइट दिख जाता है। वो समझ पाता है ये जरूर कैट होगी। वो भागकर बेसमेंट में जाता है और मशीन को स्टार्ट करने लगता है। जो रॉड व्हील को रोक रहा था उसे रस्सी से बांधकर गाड़ी की मदद से खींचकर बाहर निकाल देता है जिससे जनरेटर फिर से ऑन हो सके। उसका प्लान काम कर जाता है और ये दोनों केयरटेकर इमीडिएटली सिस्टम को ऑन कर देती है और धीरे धीरे केबल को नीचे उतारने लगती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। पूरे 1.5 दिन के बाद कैट को रेस्क्यू किया जाता है जिंदा। बाकी दोस्तों को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। कैट की हालत नाजुक थी लेकिन होपफुली वो बच जाएगी। किरिल उसके साथ है। उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये काफी सिंपल से एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर थी जो मुझे पसंद आई। इससे सिमिलर और एक फिल्म भी है फ्रोजन नाम से, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।